morning, ninth class. I hope you all are well and safe. Today we will read first lesson of economics, which name is The Story of Village पालमपुर. यानी कि पालमपुर एक गांव है, उसकी स्टोरी हम इस लेसन में रीड करेंगे. तो स्टूडेंट इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में रीड करेंगे. You know, in your class this chapter is taken so that you can understand about different activities done by people in rural areas for earning. Let's start our lesson. Firstly, we will read about overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि स्टोरी का जो पर्पज़ है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कराना जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. मतलब कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन. जैसे कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उस काम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस काम की आउटपुट क्या रहेगी, तो वो सारा इस लेसन में हम रीड करेंगे. और ये हम समझेंगे एक स्टोरी के द्वारा, जो कि एक क्या है, काल्पनिक गांव है जिसका नाम क्या है, पालमपुर. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, फार्मिंग से. वेराज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और जबकि वहाँ पर और भी अदर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि लघु स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल. ये भी वहाँ पर की जाती है एक सीमित स्केल पर. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज की. जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास, मनी एक्सेट्रा. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि इस स्टोरी से हम रीड करेंगे कि कैसे डिजायर्ड गुड्स यानी कि हमारे ज़रूरत है, जो भी उस सामान को कैसे हम उत्पादित करते हैं और उससे कैसे सर्विसेज मिलती है, जैसे बहुत से काम उससे जुड़ते हैं. तो ये कैसे सारे रिसोर्सेज मिलकर ये करते हैं, ये अब हम इस लेसन में रीड करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. पालमपुर जो गांव है वो आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति क्या है, जुड़ा हुआ है, अच्छे से वो जुड़ा हुआ है. रायगंज ए बिग विलेज. रायगंज क्या है, एक बड़ा गांव. इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. और प्रत्येक मौसम में, चाहे मौसम कैसा भी हो, ये जो सड़क है वो पालमपुर को जोड़ती है किससे, रायगंज से, और रायगंज के पास जो छोटा सा एक टाउन है शाहपुर से. अब मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड. अब इस रोड पर बहुत से ट्रांसपोर्ट चलते हुए दिखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट्स, यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, बुलोक कार्ट्स दिखती है यहाँ पर. तांगा दिखता है. बोगीज यानी कि वुडन कार्ट ड्रोन बाय बफेलोज, एक लकड़ी की कार्ट जो किसके द्वारा चलाई जाती है, बफेलोज के द्वारा. लोडेड विद जैगरी, जो जैगरी से लोड होती है. जैगरी क्या होता है स्टूडेंट्स, जैगरी होता है गुड़. यानी कि गांव में गन्ने की खेती की जाती है जिससे गुड़ बनता है और वो गुड़ फिर आगे सप्लाई हो रहा है. एंड अदर कमोडिटीज, और इनके अलावा और भी व्हीकल्स टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स भी इस रोड पर चलते हुए दिखाई देते हैं. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स. इस विलेज में कितनी फैमिलीज है स्टूडेंट्स, इसमें है 550 फैमिली जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है.
द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। यहाँ पर 450 में से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है और गांव की ज़्यादातर जो ज़मीन है वो उन्हीं के पास है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्विट लार्ज, उनमें से कुछ के घर बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लास्टरिंग, जो बने हुए हैं ईंट और सीमेंट से। द एससी दलित्स या हम कहेंगे लोअर कास्ट कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 450 की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो लोअर कास्ट की है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रा, और वो छोटे घरों में रहते हैं जिनमें से कुछ किस चीज़ के बने होते हैं, मड एंड स्ट्रा यानी मिट्टी और घास फूस के। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ज़्यादातर घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इट मीन्स बिजली है वहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो खेतों में ट्यूबवेल चलाने में यूज हो रही है इस गांव में, और उनके साथ साथ और भी छोटे बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज हो रहा है। पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार के द्वारा चलाया गया एक यहाँ पर क्या है, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबोव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अभी तक हमने जो इस गांव के बारे में रीड किया, इससे हमें पता लगता है कि पालमपुर क्या है, एक वेल डेवलप्ड विलेज है, मतलब अच्छे से विकसित विलेज है, जहां पर सभी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। अब ये कह रहा है कि ये आपके लिए एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, कि कंपेयर करो तुम्हारे आसपास जो गांव हैं उनसे इन फैसिलिटीज़ को कंपेयर करो। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज, पालमपुर की स्टोरी जो है वो एक काल्पनिक गांव है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें बताएगा अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में इन द विलेज, जो गांव में की जाती है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत के जितने भी गांव हैं, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। उनमें क्या है, उन सभी गांव में फार्मिंग क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और फार्मिंग से अलग जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, वो क्या कहलाती है, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहलाती है। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें क्या इंक्लूड है, उसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब ये कह रहा है कि हम इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में रीड करेंगे, दोनों कौन सी, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। लेकिन पहले हम कुछ जनरल थिंग्स के बारे में रीड करते हैं, सामान्य चीज़ों के बारे में जो कि प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों के बारे में हम पहले रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट उत्पादन का संगठन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब ये कह रहा है प्रोडक्शन का एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि क्या प्रोड्यूस करना, क्या उत्पन्न करना, गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सेवाएं। सामान जैसे मान लो हम खेती करते हैं, खेती से जो फसल निकली वो हमारा क्या है, गुड्स है। सर्विसेज क्या है, उसके बाद जो फसल निकली उसके बाद वो आगे जाकर मार्केट में आई, उससे और भी लोगों को काम मिला, वो सर्विसेज है। यानी कि प्रोडक्शन का एम है कि प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज को, जिनकी हमें क्या है, आवश्यकता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं हम।
द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें क्या चाहिए? लैंड ही चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड के साथ साथ और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। लेबर मतलब वर्कर, जो अपनी मेहनत करेंगे, श्रम लगाएंगे अपना। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु विल डू द वर्क, यानी लेबर मतलब वो लोग जो क्या करेंगे? काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होती है वो ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स रिक्वायर करती है टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जो कि नेसेसरी टास्क को पूरा करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक फैक्ट्री लगाई तो उस फैक्ट्री में हमें क्लर्क भी चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सारा हमारी लागत बचत कितनी है सब वो मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पढ़े लिखे वर्कर्स चाहिए। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ फैक्ट्री में ऐसी होगी जिसमें हमें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो मैनुअल वर्क करें, मतलब शारीरिक काम करें। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर वर्कर क्या प्रोवाइड करेगा? वो लेबर प्रोवाइड करेगा, मतलब श्रम, अपनी मेहनत देगा जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। अब तीसरी रिक्वायरमेंट आ गई है जो क्या है? फिजिकल कैपिटल, मतलब कि भौतिक पूंजी। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में हर स्टेज पर हमें काफ़ी सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब हम देखते हैं कि इस फिजिकल कैपिटल में कौन से आइटम्स आते हैं, अब हम उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मतलब औजार, मशीन और इमारत। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके लिए टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, चाहे वो सिंपल ही टूल्स क्यों ना हो, जैसे कि फार्मर के प्लग से लेकर, प्लग मतलब हल, किसान के हल से लेकर बड़ी मशीनों तक, जैसे कि जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। अब ये जो चीज़ें हैं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, जो वो बहुत सालों तक यूज हो सकती है, मतलब एक बार उन पर पैसा लगाओ फिर उनको यूज हम काफ़ी सालों तक कर सकते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब इनको फिक्स कर लिया हमने, एक बार इन पर पैसा लगाया, अब हम इनका यूज काफ़ी सालों तक करेंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। कच्चा सामान और नकद मुद्रा यानी कैश, पैसे की बात यहाँ हो रही है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटैटर। अब कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कच्चा सामान ही चाहिए, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया यार्न का, कि धागा ज़रूरी है। धागा जो है वो रॉ मटेरियल है, किसके लिए? वीवर के लिए, बुनकर के लिए। और क्ले, मिट्टी जो है वो रॉ मटेरियल है पोटैटर के लिए, कुम्हार के लिए। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, और कुछ पैसे भी हमें चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, यानी कि पेमेंट्स देने के लिए या फिर और भी नेसेसरी आइटम्स जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल और पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल मतलब काम करने वाला, जैसे कि रॉ मटेरियल एक बार हमने लिया, वो हमने यूज कर लिया, फिर हमें अब क्या चाहिए? दोबारा से रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो वर्किंग कर रहा है। ऐसे ही पैसे हैं, एक बार हमारे पास पैसे आए, फिर हमने उससे रॉ मटेरियल ख़रीदा, मशीन्स ख़रीदी, फिर दोबारा से अपने काम को बढ़ाया और रॉ मटेरियल ख़रीदा, तो इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल कहलाती है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स जो है वो क्या है? वो फिक्स्ड कैपिटल है,
कि उन पर एक ही बार पैसा लगेगा और वो कई सालों तक यूज होगी, लेकिन रॉ मटेरियल्स हमें बार बार चाहिएगा, इसीलिए इसे हम वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ एक और रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, नॉलेज और एंटरप्राइज की, ज्ञान और उद्यम की, कि जिससे कि तुम लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट एदर टू यूज यूर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, कि तुमने लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज करके जो आउटपुट निकाली, जो तुम्हारी लास्ट जो इनपुट निकली कि फसल है या फैक्ट्री में कोई चीज़ बनी है, उसका चाहे तुम खुद यूज करो या उसे मार्केट में सेल के लिए लाओ, उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज की। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी, ये क्या कहलाती है, ये ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब ये आपकी एक एक्टिविटी है बच्चों, जिसमें आपने पता लगाना है, इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करना है लैंड के बारे में, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल कौन सी यूज हो रही है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. अब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हर प्रोडक्शन में जो है, हर प्रोडक्शन जो है वो एक कंबाइन है किस चीज़ का, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल्स एंड ह्यूमन कैपिटल का, जिसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन चीज़ों की तो ज़रूरत होगी ही होगी। तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कह रहा है जैसे हम इस स्टोरी को रीड करेंगे, हम फर्स्ट 3 फैक्टर्स जो हैं वो उनके बारे में और रीड करेंगे। फॉर कन्वेंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। अब सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल कैपिटल को इस चैप्टर में कैपिटल के रूप में बोलेंगे या समझेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती। नंबर 1 इज लैंड इज फिक्स्ड, कि लैंड क्या है, फिक्स्ड है। अब हम फैक्टर्स ही रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखो सबसे पहला फैक्टर हमारा लैंड ही था। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब 75% जो लोग हैं पालमपुर के, वो अपनी आजीविका के लिए किस पर डिपेंड है, फार्मिंग पर। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, मतलब किसान भी हो सकते हैं, और फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं, कि खेतों में जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती वो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, तो वो लेबर है। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। इन लोगों का हित या फ़ायदा जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, फार्म में होने वाले प्रोडक्शन से। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंसंट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। परंतु ये भी ध्यान रखो कि प्रोडक्शन में एक मुश्किल भी है। अब वो मुश्किल क्या है वो देखते हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्शली फिक्स्ड, सॉरी पार्शली नहीं, प्रैक्टिकली फिक्स्ड, कि प्रोडक्शन में जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन का, जिसमें खेती की जाती है, वो क्या है, वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। वहाँ पर लैंड एरिया का कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। लैंड खेती के लिए जो ज़मीन है वो बढ़ी नहीं है अंडर कल्टीवेशन। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। बल्कि वहाँ पर जो उस गांव में जो वेस्ट लैंड थी, मतलब जो बंजर भूमि थी जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, उस जगह को भी क्या किया, कल्टीवेबल लैंड में उसको कन्वर्ट किया, उसको
क्या किया, खेती के लायक बनाया। देयर एग्जिस्ट्स नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन एरिया को बढ़ा सके। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे का हमारी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मेरा बताया हुआ लेसन अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड it carefully